तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं फिर क्लास 10 का रसायन शास्त्र। ये आपका पार्ट 3 वीडियो होगा क्लास 10 का। क्या नाम है आपका? पहला चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, जो कि हम 2 वीडियो जो है अपलोड कर चुके हैं। यदि आप नहीं देखे जाकर देख लीजिए। और रसायन समीकरण को संतुलित कैसे करें इसका भी वीडियो हम बना चुके हैं, जाकर इस वीडियो को भी अपलोड कर चुके हैं, जाकर इस वीडियो को भी आप देख लीजिए। तो चलिए आज हम जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण, और इसमें कुछ बातें ऐसे बताएंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव से यहाँ से ऑब्जेक्टिव बहुत ही ज्यादा आपका बनेगा। तो चलिए जानते हैं कि किस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, कैसे हम समझेंगे। ठीक है, रटना नहीं है, जिंदगी भर तो आप रटते आए हो, है ना। अभी भी वही काम आप करोगे तो आप जो है इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। ठीक है, समझना है। ये नहीं कि 10 लाइन का जो परिभाषा लिखनी है उसको रटेंगे और जो है एक बोर्ड एग्जाम में जाकर लिखेंगे, है ना। तो ये आपको याद कभी भी नहीं रहेगा। तो चलिए हम जानते हैं अभिकारकों एवं प्रतिफल की भौतिकी अवस्था की जानकारी। देखिए मेरे दोस्त, क्या यहाँ पे लिखा गया। ठीक है, अभिकारकों एवं प्रतिफल की भौतिक अवस्था की जानकारी। कहने का मतलब यह है कि ये जो भी लिखा हुआ है छोड़ो, इसको गोली मारो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे करना क्या है, अभिकारकों एवं प्रतिफलों की भौतिक अवस्था की जानकारी। हमको यहाँ से ये पता करना है कि अब जब कोई रासायनिक समीकरण दिया हुआ है, तो उसमें से अभिकारक और प्रतिफल की जानकारी के लिए हम कैसे जानकारी करेंगे कि इसमें से कौन सा अभिकारक है, किस प्रकार कौन सा प्रतिफल है ना, किस प्रकार से हम जानकारी देंगे। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे जो है बोलने से आपको समझ नहीं आएगा, एग्जाम्पल देंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, देखिए कहने का मतलब क्या है, ये आपको भी मालूम है कि ये क्या है। ये एक प्रकार का आपका क्या है, यहाँ देखिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये जो हम लिखे हैं, यहाँ पे लिखे हैं, समीकरण यहाँ पे लिखे हैं, रसायन समीकरण यहाँ पे लिखे हुए हैं। चलिए आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपको दिखाई दे रहा है। तो दिखाई क्या दे रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ CaO × S, यहाँ पे S दिया हुआ है। यही तो मैंने ख्याल, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे S लिखा हुआ है, यहाँ पे G लिखा हुआ है, यहाँ पे S लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है क्या, आपको ये मालूम है ना, आपको ये मालूम है या भूल गए? यदि भूल गए तो आप जान लीजिए इसको क्या कहते हैं। ये कि रासायनिक अभिक्रिया का कहने का मतलब ये है कि इस साइड वाले को क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण के इस वाले को क्या कहते हैं, इसको अभिकारक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, तो इसको अभिकारक कहते हैं। ये आपको मालूम होगा, कि इसको अभिकारक कहते हैं, कि ये साइड वाले को अभिकारक कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, इसको प्रतिफल कहते हैं। इतना तो आपको क्लियर होगा। आप देखिए करना क्या है, तो कहने मतलब यह है कि किस प्रकार ये पता करेंगे कि कौन सा गैस है, अभिकारक में कौन सा गैस है, कौन सा जलीय विलयन है ना, कौन सा जलीय विलयन है, कौन सा जो है पानी है। हमको इसको किस प्रकार से पता लगाएंगे। तो इसी प्रकार का ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन इसी प्रकार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, जब किसी के आगे S लगाओ, जब किसी के आगे S लगाओ तो समझ लीजिएगा वो क्या है, तो वो द्रव है। क्योंकि द्रव मतलब पानी, वो क्या है, किसी के आगे S लगाओ तो समझ लीजिएगा कि वो क्या है, तो वो द्रव है। वो क्या है, वो किसको सूचित कर रहा है, तो वो द्रव को सूचित कर रहा है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बात को आप याद रखिएगा। और किसी के सामने G लगाओ, G मतलब गैस, समझ लीजिए वो क्या है, तो वो गैस है। वो क्या है, तो आपको भी मालूम है कि CO2 क्या होता है, तो गैस होता है। CO2 क्या होता है, तो गैस होता है। एक प्रकार क्या होता है, एक प्रकार का ये गैस होता है, जैसे नाइट्रोजन गैस हो गया, है ना, हीलियम गैस हो गया। तो इसी प्रकार ये क्या है, इस प्रकार किसी के आगे G लग जाए तो समझ लीजिएगा वो क्या है, तो वो गैस है। किसी के सामने G लगे तो गैस समझ लीजिएगा, और किसी के आगे S लगा हुआ दिख जाए तो समझ लीजिएगा ये क्या है, तो ये आपका द्रव है। आपको तो इतना क्लियर हो गया होगा दोस्त। और ये देखिए यहाँ पे क्या लगा है, यहाँ पे S लगा है, तो आपको ये समझ आ गया कि ये क्या है, तो ये आपका क्या है, तो ये आपका द्रव है। ये आपको क्लियर हो गया, यहाँ से आपका जो है क्लियर हो गया। चलिए एक एग्जांपल हम यहाँ पे लेकर आपको समझाते हैं, और आपकी अनुमति हो तो हम यहाँ पे इसको मिटा देते हैं और बढ़िया से आपको समझाएंगे। चलिए हम इसको समझाते हैं, बहुत ही डीपली समझाएंगे इसको। और हालांकि ये सारा चीज जो बेसिक है, ठीक है, ये सारा चीज को जानना भी जरूरी है। चलिए हम बताते हैं, यहाँ से बहुत ही बढ़िया से आपको बताएंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा और समझिए, ठीक है। लिखने ज्यादा लिखिए मत, कम समझिए ज्यादा।
लिखा हुआ को आपके कॉपी में ही, नोटबुक में ही रह जाएगा। यहाँ पे समझना कि किस प्रकार से हम समझेंगे। देखिए यहाँ पे फिर हम एक एग्जांपल लेते हैं, और अब जो है हम आपसे पूछेंगे। अब हम आपसे पूछेंगे, क्या पूछेंगे? तो देखिए हम क्या पूछेंगे। अब आपको बताना है, हम यहाँ पे लिखें और आपको बताना है, और कमेंट जरूर कीजिएगा, और नहीं कीजिएगा तो आप अपने कॉपी पे लिखिए। हम पूछते हैं ये क्या है, रासायनिक समीकरण के ये साइड वाले को क्या कहते हैं? जल्दी बताइए, आपके लिए टाइम है। चलिए हम बताते हैं। अब आप जो है आप लिखे होंगे, इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं अभिकारक कहते हैं। इतना तो आपको मालूम है, अभिकारक। और इसको क्या कहते हैं? तो इसको प्रतिफल कहते हैं। प्रतिफल कहते हैं। और यहाँ पर हम, और यहाँ जो है हो गया अभिकारक और प्रतिफल, आपको मालूम चल गया, ठीक है। और जब अभिकारक और प्रतिफल मालूम चल जाए, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये कार्बन है। कार्बन क्या है? कार्बन एक प्रकार क्या है? तो एक प्रकार का ये भी ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन भी एक प्रकार का गैस है। ऑक्सीजन में क्या है? एक प्रकार का गैस है। और कार्बन भी क्या है? तो एक प्रकार का ये भी कार्बन गैस है, ठीक है, कार्बनिक पदार्थ है, ठीक है। कार्बनिक प्रकार का एक प्रकार का वो भी पदार्थ ही है, ठीक है। तो इसी प्रकार का बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाता है, और आपको ये मालूम करना है कि कौन सा क्या चीज है। तो जिसके आगे एस लगाओ, जिसके सामने एस लगाओ वो द्रव हो जाएगा, और जिसके सामने एक क्यू लगाओ, एक क्यू, ये आपको नहीं बताएं, किसी के सामने यदि एक क्यू लगा हुआ दिख जाए, किसी के सामने आप जो है एक क्यू लगा हुआ दिख जाए, तो समझ लीजिएगा कि वो जलीय विलयन। वो क्या है? तो वो जलीय विलयन है। किसी के सामने जी लगा हुआ दिख जाए तो समझ लीजिएगा कि वह गैस है। और किसी के सामने एस लगा हुआ दिख जाए तो समझ लीजिएगा कि वह क्या है? तो वह एक द्रव है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम यहाँ पे चलेंगे। अब इतना हम मिटा देते हैं, उसके बाद और इसके आगे हम समझाते हैं। चलिए इतना तो आपको समझ आ गया होगा। चलिए ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का परिभाषा, ये बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया कि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का परिभाषा लिखें, है ना। तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का परिभाषा बहुत ही सिंपल होता है। क्या होता है? तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया वैसे अभिक्रिया को कहते हैं, वैसे रासायनिक अभिक्रिया को कहते हैं। किसको कहते हैं? वैसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं जो अपने अंदर से ऊष्मा को बाहर निकालता हो, जो अपने अंदर से ऊष्मा को बाहर निकालकर फेंक देता हो, उसको क्या कहते हैं? तो उसको ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। किसको कहते हैं? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। और ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया वैसे अभिक्रिया कहते हैं जो अपने अंदर से ऊष्मा को बाहर ना निकालता हो, उसी को ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। कहने का मतलब यह है मेरे दोस्त कि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का परिभाषा हर हाल में आपसे पूछाएगा, ठीक है। और पूछ देगा तो आपको जानकारी रहना बहुत ही जरूरी है। तो याद रखिएगा कि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया वैसे अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया वैसे अभिक्रिया कहते हैं जो अपने अंदर से ऊष्मा को बाहर निकालता हो, उसे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। देखिए कितना सिंपल सा परिभाषा। देखिए नाम से ही पता चलता है, नाम से यहाँ पे इसका काम मालूम चल रहा है। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी विक्रिया। ऊष्माक्षेपी मतलब ये हो गया कि जो अपने अंदर ऊष्मा से बाहर, जो अपने अंदर का ऊष्मा को बाहर निकाल दे, उसको ऊष्माक्षेपी विक्रिया कहते हैं। क्षेपी मतलब वही होता है, क्षेपीय मतलब यही होता है कि जो अपने अंदर से ऊष्मा को बाहर निकाल के फेंक दे, उसे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। कहने मतलब है जो अपने अंदर से ऊष्मा को बाहर निकाल दे, उसे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। और ऊष्माशोषी यदि दिया है, यदि ऊष्माशोषी दिया है, चलिए हम बताते हैं। ऊष्माशोषी, देखिए परिभाषा रटते रटते आपका जिंदगी गुजर जाएगा, लेकिन आप जो है परिभाषा आपको याद नहीं है ना। इसी प्रकार जो है परिभाषा को याद रखना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऊष्माशोषी, यहाँ पे क्षेपी यहाँ पे भी लिख दिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे शोषी लिखते हैं, ऊष्माशोषी। देखिए
छेपी मतलब क्या हो गया, जो अपने अंदर से उष्मा को बाहर निकाल दे उसे उष्मा छेपी अभिक्रिया। और उष्मा शोषी मतलब क्या हुआ, शोषी, शोषी यानी शोषी मतलब जो अपने अंदर उष्मा को सोख ले उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जो अपने अंदर का, जो अपने अंदर जो है उष्मा को जो अपने अंदर सोख ले उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया। शोषी यहाँ शोषी मतलब ही मालूम चल रहा है कि जो अपने अंदर से उष्मा को, जो अपने अंदर उष्मा को सोख ले, जो अपने अंदर हीट को सोख ले, हीट मतलब उष्मा, जो अपने अंदर हीट को सोख ले, उस जिसके अंदर जो वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंदर उष्मा को सोखने की जो क्षमता हो उसी को उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। उष्मा छेपी अभिक्रिया वैसे अभिक्रिया कहते हैं जो अपने अंदर की उष्मा को बाहर निकाल दे उसे उष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं। आपको आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको उष्मा छेपी और उष्मा शोषी अभिक्रिया आपको समझ आ गया होगा। यदि आ गया तो अब चलिए इसको हम और बेहतरीनता से इसको समझते हैं। चलिए अब आगे समझेंगे कैसे। C+O2 CO2 प्लस उष्मा। अब आपको अब जो है आपको बताना है, आपको क्या बताना है कि क्या क्या बताना आप बताइएगा। पहला नंबर ये क्या है, अभिकारक है, ये आपको मालूम चल गया। ये क्या है तो प्रतिफल है। ये क्या है C+O2 क्या है तो ये अभिकारक है, ये आपको मालूम चल गया। CO2 क्या है तो ये प्रतिफल है, आपको मालूम चल गया। आप देखिए ये मालूम, ये जब आपको मालूम चल गया अब यहाँ पे ये देखिए C+O2 जो है जब रिएक्शन किया तो CO2 बनाया, CO2 जब बनाया तो उष्मा को बाहर कर दिया। देखिए यहाँ पे खेला क्या किया, यहाँ पे खेला, देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि उष्मा को ये अपने अंदर नहीं सोखा, उष्मा को अपने अंदर ये सोखने की कुछ क्षमता नहीं थी ना, ये अपने अंदर नहीं सोखा। ये क्या किया, उष्मा को कहा कि तुम बाहर निकल जाओ, तुम बाहर निकल जाओ, ये उष्मा को बाहर कर दिया है ना। जो बलशाली, मान लीजिए कि जो है दो तीन भाई होता है तो जो दो तीन भाई में से जो बलशाली होता है उसको ज्यादा जमीन मिल जाता है ना, वो ज्यादा हड़प लेता है जमीन को। उसी प्रकार ये मान लीजिए उष्मा जो है, मान लीजिए कि बेचारा ये सीधा साधा बेचारा ये है, तो ये भी सोचा कि हम भी इसके साथ C+O2 के साथ हम भी रह लेंगे। लेकिन ये क्या किया कि ये गद्दारी की, ये क्या किया, ये उष्मा को अपने अंदर नहीं रखा, उष्मा को अपने यहाँ नहीं रखा। ये क्या किया, उष्मा को अपने घर से बाहर कर दिया, अपने घर से बाहर कर दिया। बस समझने का खेल इसी प्रकार समझिए, ठीक है। ये क्या किया, C+O2 क्या किया, ये खेला मेला, ये क्या किया, ये कहा कि उष्मा को क्या करना है कि इसको जमीन नहीं देना, इसको क्या करना है, इस उष्मा को जमीन ज्यादा कुछ भी नहीं देना, इसको क्या करना है, घर से इसको बाहर कर देना। लेकिन वही काम यहाँ पे किया। C+O2 मिलकर जब यहाँ पे ये करोड़पति बन गया, अरबपति बन गया, CO2 बन गया, ये CO2 कि आपस में ये दोनों मिल गया। C+O2 आपस में क्या किया, मिलकर CO2 बन गया, कि एक तरह से समझ लीजिए ये धनशाली है कि बलशाली हो गया है ना, ये अरबपति खरबपति बन गया। और उष्मा को बेचारा उष्मा को बाहर फेंक दिया, उष्मा को बाहर फेंक दिया, उष्मा को कुछ नहीं दिया। आप समझ आ गया ना। अब आपको समझ आ भी गया होगा हम क्या समझाना चाह रहे हैं। चलिए हम बताते हैं क्या समझाना चाह रहे हैं। कहने का मतलब यह है, मेरा निष्कर्ष ये निकलता है यहाँ पे कि C+O2 जब रिएक्शन किया तो CO2 बनाया, लेकिन उष्मा को वो बाहर निकाल कर फेंक दिया, उष्मा को बाहर निकाल कर फेंक दिया। अब तो पकड़ लीजिएगा कि ये कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा, ये अभिक्रिया क्या होगा, उष्मा शोषी अभिक्रिया होगा या उष्मा छेपी अभिक्रिया होगा, आपको बताना है। ये कैसा रिएक्शन है, तो ये रिएक्शन कैसा है तो उष्मा छेपी अभिक्रिया। ये कैसा है तो उष्मा छेपी अभिक्रिया है, उष्मा छेपी अभिक्रिया है। अब जो है अभिक्रिया को पहचानने भी आपको आ गया। ये कैसा अभिक्रिया है तो ये उष्मा छेपी अभिक्रिया। ये क्यों उष्मा छेपी अभिक्रिया है, क्योंकि ये उष्मा को बाहर निकल कर फेंक रहा है ना, उष्मा बाहर निकल रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये उष्मा छेपी अभिक्रिया हो गया। जो अपने अंदर से उष्मा को बाहर निकाल दे उसे उष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं। और आपको मालूम भी चल गया उष्मा छेपी अभिक्रिया के बारे में, और आप पहचान भी ले रहे हो कि उष्मा छेपी अभिक्रिया कौन सा होगा, ठीक है। चलिए अब हम देखिए बेहतरीन उदाहरण और लेंगे उष्मा छेपी अभिक्रिया समझने के लिए। क्या बेहतरीन उदाहरण लेंगे, जल में चूना का घुलना, जल में चूना का घुलना।
जल में चूना को घोलना। देखिए जब आप चूना लिए होंगे, जब आप चूना लेते हैं तो उसमें क्या होता है, जब चूना आप लेते हैं तो क्या होता है, उससे हीट बाहर निकलता है। मान लीजिए कि उस जब आप पानी, जब एक मान लीजिए कि एक बाल्टी पानी में जब आप क्या करते हो, देखिए ऊष्माक्षेपीय विक्रिया को कितना बेहतरीन तरह से समझेंगे। जब आप पानी में चूना को डालते हो, जब पानी में आप चूना को डालते हो तो ये क्या करता है कि पानी और चूना रिएक्शन कर लेता है और ये क्या करता है, उष्मा को बाहर निकाल देता है, उष्मा को जो है बाहर निकाल देता है। आप ऐसा देखे होंगे कि जब चूना को पानी में देते हैं तो वहां हीट निकलता है ना, हीट वहां से निकलता है, गर्म वहां से बुलबुला सा निकलता है ना। इसका मतलब ये है कि उष्मा को वो बाहर निकल रहा है। आप ऐसा देखे होंगे। जब आप पानी में, जब आप नहीं देखें तो जाकर घर पर आप प्रैक्टिस कीजिएगा और देखिएगा कि किस प्रकार जो है होता है। इसका मतलब क्या, ये क्या हुआ, जब पानी और चूना रिएक्शन किया तो क्या किया कि जो है अपने अंदर से जो उष्मा को बाहर निकाल दिया, जो अपने अंदर उष्मा को सोखा नहीं बल्कि उष्मा को बाहर निकाल दिया, है ना। आपको समझ आ गया, ठीक है, आपको समझ आ गया। चलिए अब ऊष्माक्षेपीय विक्रिया भी आपको समझ आ गया। उसके बाद हम समझते हैं, उसके बाद हम क्या समझेंगे, उसके बाद हम ये समझेंगे उष्मा शोषीय विक्रिया समझेंगे। और इधर आपका ये ऊष्माक्षेपीय विक्रिया आपको सोल्व भी हो गया, ऊष्माक्षेपीय विक्रिया आपका सोल्व हो गया, ठीक है। आप ऐसा नहीं देखें, जाकर घर पर देखिएगा, चूना कुछ जो है चूना ले लीजिएगा, एक थोड़ा सा चूना ले लीजिएगा, दुकान में मिल जाएगा, और पानी ले लीजिएगा और उसमें चूना को डालिएगा, देखिएगा कि उससे जो है उससे बुलबुला सा निकलने लगेगा, है ना। आप इस प्रकार हाथ रखिएगा ना, इस प्रकार हाथ रखिएगा, देखिए उष्मा वहां से निकलेगा, है ना, वहां से गर्मी पैदा करेगा। आपको समझ आ गया, ठीक है। चलिए हम इसको हम मिटा देते हैं। इतना आपको समझ आ गया। और अब हम जो है दूसरा, अब हम उष्मा शोषीय विक्रिया भी आपको समझ आ गया, उष्मा शोषीय विक्रिया भी आपको हम समझा दिए, उष्मा शोषीय विक्रिया आपको समझा दिए कि उष्मा शोषीय विक्रिया किसे कहेंगे। ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि उष्मा शोषीय विक्रिया वैसे विक्रिया कहते हैं जो अपने अंदर उष्मा को सोख ले, उसे उष्मा शोषीय विक्रिया कहते हैं। चलिए उष्मा शोषीय विक्रिया का कुछ उदाहरण देखते हैं। उष्मा शोषीय विक्रिया का उदाहरण देखते हैं। उष्मा शोषीय विक्रिया का उदाहरण, उष्मा शोषीय विक्रिया का क्या करते हैं, तो उष्मा शोषीय विक्रिया का जो है उदाहरण देखते हैं। ठीक है, उष्मा शोषीय विक्रिया का उदाहरण क्या होगा, देखिए यहाँ एक उदाहरण भी आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। जैसे देखिए N2 प्लस O2 प्लस उष्मा 2NO। देखिए ये क्या होगा। अब यहाँ पे आप खेला में लगे हुआ कि उष्मा क्षेपीय विक्रिया में क्या हो रहा था कि उष्मा जो है बाहर निकल रहा था। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, उष्मा देखिए अंदर ही रह गया, यानी कि उष्मा को जो सोख लिया। अब आपको पता चल गया ना कि उष्मा क्षेपीय विक्रिया और उष्मा शोषीय विक्रिया में कैसे मालूम चलेगा। जो अपने अंदर से उष्मा को बाहर निकाल दे उष्मा क्षेपीय विक्रिया, जो अपने अंदर उष्मा को जो है सोख ले उसे उष्मा शोषीय विक्रिया। देखिए यहाँ पे उष्मा को ये बाहर किया, उष्मा को इधर बाहर किया नहीं किया, लेकिन क्या हो रहा था कि उष्मा क्षेपीय विक्रिया में उष्मा बाहर हो रहा था, लेकिन यहाँ पे देखिए उष्मा को ये अंदर ही रख लिया, उष्मा को अंदर रख लिया और 2NO को बाहर कर दिया, 2NO को जो है बाहर कर दिया, लेकिन उष्मा को अपने अंदर ये सोख लिया। तो ये कैसा विक्रिया है, तो ये उष्मा जो उष्मा को बाहर करे उसे उष्मा क्षेपीय विक्रिया, आप पहचान लीजिएगा बोर्ड एग्जाम में। ये हो गया आपका उष्मा शोषीय विक्रिया, उष्मा शोषी अभिक्रिया। तो आशा करते हैं कि उष्मा क्षेपीय और उष्मा शोषी अभिक्रिया में आपको जो है समझ भी आ गया होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लेते हैं, उसके बाद यही एक एग्जांपल से आपका काम चल जाएगा। ठीक है,
उतना समझना है। और वहां पूछा भी जाता है कि उस ऊष्माक्षेपीय विक्रिया कौन सा है, उष्मा शोषीय विक्रिया कौन सा है, तो आप पहचान लोगे। कैसे पहचान लोगे? जो उष्मा बाहर निकल जाए उसे ऊष्माक्षेपीय विक्रिया, जो उष्मा को अपने अंदर ग्रहण कर ले उसे ऊष्माक्षेपीय विक्रिया। जब भी ऊष्माक्षेपीय विक्रिया, जब भी उष्मा शोषीय विक्रिया को पहचानने के लिए दिया जाएगा तो याद रखिएगा उष्मा अपने अंदर, ये अंदर ही रखेगा, यहाँ पर ही रहेगा। इसके बाहर यदि उष्मा हो जाए, यदि उष्मा यहाँ पे उष्मा ना रहता, यहाँ पे उष्मा नहीं रहता और यहाँ पे उष्मा रहता, इसका मतलब ये क्या होता? इसका मतलब ये ऊष्माक्षेपीय विक्रिया हो जाता। जब यहाँ पे उष्मा नहीं है, जब यहाँ पे उष्मा नहीं है, यहाँ पे उष्मा है, इसका मतलब ये क्या है? तो उष्मा शोषीय विक्रिया है। ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक, चलिए चलिए अब हम जानेंगे गैस के उत्सर्जन की जानकारी, है ना। गैस के उत्सर्जन की जानकारी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। गैस के उत्सर्जन की जानकारी यानी कि गैस, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब गैस बाहर निकल रहा है तो उसको पहचानेंगे कैसे? चलिए, कुछ उतना दिमाग नहीं लगाना है, परिभाषा भी आपको लिखने हम सिखा देंगे, है ना। ये सब पूछेगा, जल्दी रहे। Zn प्लस H2SO4 तीर का निशान, ZnSO4 प्लस H2। चलिए, गैस के उत्सर्जन की जानकारी यानी कि मान लिया जाए कि ये क्या है, ये एक रासायनिक अभिक्रिया लिखे हैं, ये एक प्रकार का क्या है? रासायनिक अभिक्रिया लिखे हैं। ठीक है, रासायनिक समीकरण लिखे हैं और इसमें से हमको ये मालूम करना है कि इसमें से गैस की पहचान कैसे करेंगे। याद रखिएगा, जब इस प्रकार का तीर जो है जब लास्ट में लगाओ, जब किसी गैस के साथ लगाओ तो समझ लीजिएगा कि वह क्या है? गैसीय उत्सर्जन है। गैस का उत्सर्जन कि गैस जो है वहां से बाहर निकल रहा है। आपको ये नहीं मालूम चल रहा है कि H2 क्या है? H2 ये क्या है? तो गैस नहीं है। हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन गैस नहीं है। हाइड्रोजन गैस नहीं है, तो हाइड्रोजन भी गैस ही है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, आपको समझ आ गया। तो यहाँ पे देखिए, तो कार्बन, तो ये समझ आ गया। तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे तीर का निशान। जब भी आपको तीर का निशान दिख जाए तो समझ लीजिएगा कि वहां से क्या हो रहा है? तो वहां से गैस बाहर निकल रहा है। तो आपको यदि परिभाषा लिखने के लिए कहे तो लिखिएगा कि गैस के उत्सर्जन की जानकारी जो है रासायनिक अभिक्रिया से इस प्रकार प्राप्त होता है कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया के प्रतिफल जब रासायनिक अभिक्रिया के प्रतिफल के साथ यदि प्रतिफल के गैस के साथ यदि तीर का निशान लगाओ, जब तीर का निशान लगाओ उसी को क्या कहते हैं? उसी को गैस के उत्सर्जन की अभिक्रिया कहते हैं। यानी कहने मतलब यह है कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिफल में जब तीर का निशान किसी गैस के साथ लगाओ, किसी गैस के साथ लगाओ तो वो क्या होता है? तो वहां से गैस की उत्सर्जन होता है, वहां से गैस बाहर निकलता है। उसी को क्या कहते हैं? उसी को गैस के उत्सर्जन की जानकारी वहीं से प्राप्त होता है। तो गैस के उत्सर्जन की जानकारी कैसे मालूम चलेगा? जब तीर का निशान जो है बाहर, जब तीर का निशान लगाओ तो वहां से क्या होता है? गैस बाहर निकलता है। आपको समझ आ गया कि गैस के उत्सर्जन की जानकारी कैसे मिलेगा। चलिए अब हम दूसरा कुछ समझते हैं। ये आपको समझ आ गया, उसके बाद हम यहाँ पे समझाते हैं अवक्षेप बनने की जानकारी। अब आते हैं अवक्षेप बनने की जानकारी। जो अवक्षेप बनने की जानकारी मतलब क्या होगा? देखिए AgNO3 प्लस HCl AgCl प्लस HNO3, ये क्या है? तो ये किसका लिखे? तो लिखेंगे अवक्षेप बनने की जानकारी कि कैसे मालूम चले किसी रासायनिक अभिक्रिया से कैसे मालूम चलेगा कि उसमें अवक्षेप बन रहा है। अवक्षेप की जानकारी कैसे मालूम करेंगे? तो जिस प्रकार गैस के उत्सर्जन की जानकारी हम कैसे मालूम किए थे? गैस में जब गैस जो है बाहर निकल रहा था किसी रासायनिक अभिक्रिया से जब गैस बाहर निकल रहा था, बाहर की ओर निकल रहा था, तो उसकी जानकारी कैसे मिला था? तो जब तीर लगा हुआ था, जब लास्ट में तीर लगा हुआ था, जब किसी गैस के साथ तीर लगा हुआ था, जब तीर लगा हुआ था लास्ट में, तो हम समझ गए थे कि यहाँ से क्या हो रहा है? तो यहाँ से गैस बाहर निकल रहा है।
गैस बाहर निकल रहा है। अब जो है अवक्षेप बनने की जानकारी कैसे मिलता है, रासायनिक अभिक्रिया से अवक्षेप बनने की जानकारी कैसे मिलता है। तो आपको तो ये मालूम है, ये क्या है, ये इतना दूर क्या है, ये आपका अभिकारक है, ये तो आपको मालूम है। इतना बड़ा अभिकारक और प्रतिफल बता रहा है कि आपको मालूम भी चल गया होगा। ये अभिकारक है और ये क्या है, ये पूरा प्रतिफल है। प्रतिफल है। जब प्रतिफल के बीच में नीचे की ओर तीर लगाओ, नीचे की ओर जो है तीर लगाओ तो